प्रत्यय। सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा। वे शब्दांश जो किसी धातु यानी क्रिया या शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे क्रि प्लस क्तुआ। इसी तरह से मित्र प्लस तल, मित्रता। तो यहाँ ये क्तुआ और तल ये प्रत्यय हैं। आइए प्रत्यय के भेद जानते हैं। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जो धातु यानी क्रिया के अंत में जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे गम प्लस तुमुन। तो गम धातु है और इसके साथ ये जो प्रत्यय लगा है तुमुन, ये कृत प्रत्यय है। दोनों मिलकर शब्द बनेगा गंतुम। इसी तरह से तद्धित प्रत्यय, वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के अंत में जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे धर्म प्लस ठक बनेगा धार्मिकः। तो यहाँ ये जो ठक प्रत्यय है ये तद्धित प्रत्यय है। इसी तरह से स्त्री प्रत्यय, वे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे सुत प्लस टाप, सुता। तो यहाँ सुत यानी बेटा और इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग हुआ, अतः यह टाप प्रत्यय स्त्री प्रत्यय कहलाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कृत प्रत्यय के विषय में पढ़ते हैं। जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु अथवा क्रिया के बाद किया जाता है उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। यहाँ हम क्त्वा, ल्यप, तुमुन, क्त, क्तवतु, क्षत्रि और शानच आदि कृत प्रत्ययों के विषय में पढ़ेंगे। पहला कृत प्रत्यय है क्त्वा। क्त्वा प्रत्यय का अर्थ है कर या करके। क्त्वा प्रत्यय में त्वा शेष बचता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। धातु है क्री और इसमें यदि हम क्त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा कृत्वा यानी करके। आइए इसे और आसानी से समझते हैं। अगली धातु लेते हैं क्री धातु और क्त्वा प्रत्यय। क्त्वा प्रत्यय में ये जो क है इसका लोप हो जाता है और त्वा शेष बचता है। अब ये जो त्वा यहाँ बचा है इसे हम यहाँ रखते हैं तो बनेगा क्रीत्वा यानी खरीद कर। आइए क्त्वा प्रत्यय के अन्य उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले ज्ञा धातु जिसका अर्थ है जानना। यदि हम इसमें क्त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा ज्ञात्वा यानी जानकर। इसी तरह से नी धातु नीत्वा यानी ले जाकर। स्मृ धातु यानी याद करना, स्मृत्वा याद करके। हन धातु मारना, हत्वा यानी मार करके। इसी तरह नम धातु नमन करना, नत्वा नमन करके, नमस्कार करके। पठ धातु पढ़ना, पठित्वा यानी पढ़ करके। इसी तरह से हस धातु हसित्वा यानी हंस करके। तो ये था क्त्वा प्रत्यय। अगला जो कृत प्रत्यय है वो है ल्यप। ल्यप प्रत्यय का अर्थ कर या करके ही होता है। धातु से पहले यदि उपसर्ग हो तो कर या करके अर्थ के लिए हम क्त्वा का नहीं ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और जहां उपसर्ग नहीं होता वहां पिछला जो प्रत्यय हमने पढ़ा
त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ल्यप प्रत्यय में यह शेष बचता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे क्री धातु है यानी करना, इससे पहले उपसर्ग लगा हुआ है, तो अब हम ल्यप प्रत्यय यहां जोड़ेंगे और शब्द बनेगा उपकृत्य। इसे और आसानी से समझते हैं। अगली धातु है क्री यानी खरीदना, उससे पहले उपसर्ग लगा हुआ है वी, तो हम प्रत्यय जोड़ेंगे ल्यप। देखिए कैसे, वी उपसर्ग, क्री धातु और ल्यप प्रत्यय। ल्यप में शेष क्या बचता है? य। अब हम ल्यप के स्थान पर केवल य रखते हैं, तो शब्द बनेगा विक्रीय यानी खरीद करके। आइए ल्यप प्रत्यय के अन्य उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले ज्ञा धातु और उपसर्ग है वी, तो हम प्रत्यय जोड़ेंगे ल्यप और शब्द बनेगा विज्ञाय। वी उपसर्ग, ज्ञा धातु और ल्यप का य शेष बचेगा, तो क्या बनेगा? विज्ञाय। आ उपसर्ग पूर्वक नी धातु, तो ल्यप प्रत्यय जोड़ने से बनेगा आनीय। इसी तरह से आ उपसर्ग और दा धातु ल्यप प्रत्यय से बनेगा आदाय। इसी तरह से सम उपसर्ग भू धातु संभूय, प्र उपसर्ग नम धातु प्रणम्य। ध्यान रहे यहां न का ण बन गया। क्यों? यदि किसी शब्द में र, री या श होता है तो न का ण बन जाता है, तो शब्द बनेगा प्रणम्य। इसी तरह सम उपसर्ग पूर्वक पठ धातु, तो शब्द बनेगा संपठ्य यानी पढ़कर। वी उपसर्ग हस धातु ल्यप प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा विहस्य। अगला प्रत्यय है तुमुन। तुमुन प्रत्यय का अर्थ है के लिए। तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है। उदाहरण देखते हैं। धातु है पा यानी पीना और प्रत्यय है तुमुन, तो तुमुन में शेष क्या बचेगा? तुम, और शब्द बनेगा पातुम यानी पीने के लिए। इसे और आसानी से समझते हैं। दा धातु तुमुन प्रत्यय, तो धातु है दा और प्रत्यय है तुमुन। तुमुन में शेष क्या बचता है? तुम, तो यहां हम दा के आगे तुम लिखेंगे तो नया शब्द बनेगा दातुम। इसके अन्य उदाहरण हैं। जैसे ज्ञा धातु तुमुन प्रत्यय ज्ञातुम जानने के लिए। नी धातु तुमुन प्रत्यय, यहाँ नी इसमें गुण होकर ने बनता है और शब्द बनेगा नेतुम ले जाने के लिए। इसी तरह से क्री धातु तुमुन प्रत्यय, तो ई का ए बन करके बनेगा क्रेतुम खरीदने के लिए। हन धातु मारना हंतुम मारने के लिए। गम धातु जाना गंतुम जाने के लिए। पठ धातु तुमुन प्रत्यय पठितुम पढ़ने के लिए। हस धातु तुमुन प्रत्यय हसितुम हंसने के लिए। अगला प्रत्यय है त प्रत्यय। त प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक अर्थ में किया जाता है, यानी कोई क्रिया हुई या की गई उस अर्थ में हम लिखेंगे त प्रत्यय। त प्रत्यय में केवल त शेष बचता है। याद रहे त प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य व भाववाच्य में ही किया जाता है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे क्री धातु त प्रत्यय, त में शेष बचता है त,
तो बनेगा कृतः। आइए इसे और आसानी से समझते हैं। अगला उदाहरण है क्री धातु क्त प्रत्यय। धातु लिखा हमने क्री और प्रत्यय जोड़ा क्त। क्त में त शेष बचता है, तो त को यदि हम यहां लिखेंगे तो बनेगा क्रीतः। अब ये विसर्ग यहां कैसे आया, इसे समझने के लिए देखें। पुल्लिंग में रूप बनेगा क्रीतः यानी खरीदा। इसी तरह से स्त्रीलिंग में क्रीता खरीदी। इसी तरह से नपुंसक लिंग में क्रीतम। इन शब्दों के रूप कैसे चलते हैं? जिन शब्दों में क्त प्रत्यय लगता है उन शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम की तरह से, स्त्रीलिंग में रमा की तरह से और नपुंसक लिंग में फल की तरह से चलते हैं। जैसे पुल्लिंग में क्रीतः क्रीतौ क्रीताः, स्त्रीलिंग में क्रीता क्रीते क्रीताः और नपुंसक लिंग में क्रीतम क्रीते क्रीतानि। इसके अन्य उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले है श्रु धातु यानी सुनना। त प्रत्यय यदि लगाएंगे तो पुल्लिंग में बनेगा श्रुतः सुना, श्रुता सुनी और श्रुतम ये नपुंसक लिंग में। इसी तरह से गम धातु गतः गया, गता गई और गतम नपुंसक लिंग में। इसी तरह से है दृश्य धातु देखना। पुल्लिंग में दृष्टः, स्त्रीलिंग में दृष्टा और नपुंसक लिंग में दृष्टम। अगला है क्री धातु। पुल्लिंग में कृतः कृता कृतम। इसी तरह पठ धातु पढ़ना। पठितः पठिता पठितम। लिख धातु लिखितः लिखिता लिखितम। और ब्रू धातु उक्तः उक्ता उक्तम। अगला प्रत्यय है इक्तवतु प्रत्यय। इक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग भी भूतकालिक अर्थ में किया जाता है। ध्यान रहे इक्तवतु में तवत शेष बचता है। क्या बचता है? तवत। और इसका प्रयोग कर्तरी वाच्य में किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। क्री धातु इक्तवतु प्रत्यय। क्री में तवत लगाएंगे तो बनेगा कृतवत। इसे आसानी से समझते हैं अन्य उदाहरण के माध्यम से। श्रु धातु क्तवतु प्रत्यय। क्तवतु में तवत शेष बचता है। अब यहाँ ये जो तवत है इसे श्रु के आगे जोड़ेंगे तो बनेगा श्रुतवत। अब इसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। पुल्लिंग में बनेगा श्रुतवान, स्त्रीलिंग में श्रुतवती और नपुंसक लिंग में श्रुतवत। इनके रूप कैसे चलते हैं? क्तवतु प्रत्यय लगने के बाद पुल्लिंग में रूप चलेंगे भगवत की तरह से, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसक लिंग में जगत की तरह से। आइए इनके अन्य उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले ज्ञा धातु जानना। क्तवतु प्रत्यय लगकर पुल्लिंग में बनेगा ज्ञातवान, स्त्रीलिंग में ज्ञातवती और नपुंसक लिंग में ज्ञातवत। इसी तरह से गम धातु गतवान, गतवती, गतवत। दृश्य धातु दृष्टवान, दृष्टवती, दृष्टवत। क्री धातु कृतवान, कृतवती, कृतवत। पठ धातु पठितवान, पठितवती, पठितवत। लिख धातु लिखितवान, लिखितवती, लिखितवत। और ब्रू धातु बोलना उक्तवान, उक्तवती, उक्तवत। अगला प्रत्यय है क्षत्री प्रत्यय।
क्षत्री प्रत्यय का प्रयोग किसी कार्य को करते हुए के अर्थ में किया जाता है। जैसे उसने हंसते हुए कहा, तो हंसते हुए यह बनाने के लिए हम क्षत्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। क्षत्री प्रत्यय में अत शेष बचता है। क्षत्री प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी पदी धातुओं के साथ ही किया जाता है। पठती, पठतः, पठन्ति, इस प्रकार जिनके रूप चलते हैं वे धातुएं होती हैं परस्मैपदी। इन धातुओं के साथ क्षत्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। उदाहरण देखें, धातु है पठ यानी पढ़ना, और क्षत्री प्रत्यय यदि लगाएंगे तो इसमें शेष बचेगा अत और शब्द बनेगा पठत यानी पढ़ते हुए। आइए इसे और आसानी से समझते हैं। अगला उदाहरण है हस धातु और क्षत्री प्रत्यय। क्षत्री में शेष क्या बचता है? अत। अब ये जो अत है इसे हम हस धातु के आगे लिखेंगे तो शब्द बनेगा हसत। अब इसे पुल्लिंग में कहते हैं हसन, हंसते हुए, और यदि कोई स्त्री है तो हम बोलेंगे हसंती, हंसती हुई, और नपुंसक लिंग में हसत। इसके रूप कैसे चलेंगे? पुल्लिंग में पठत की तरह से, स्त्रीलिंग में नदी की तरह से, और नपुंसक लिंग में जगत की तरह से। आइए इसके अन्य उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले दृश्य धातु देखना, तो पुल्लिंग में बनेगा पश्यन्, और स्त्रीलिंग में पश्यन्ति, और नपुंसक लिंग में पश्यत। इसी तरह से गम धातु जाना, गच्छन्, गच्छन्ति, गच्छत। दा धातु यच्छन्, यच्छन्ति, यच्छत। क्रीड धातु खेलना, क्रीडन, क्रीडन्ति, और क्रीडत। इसी तरह से पठ धातु पठन, पठन्ति, पठत। लिख धातु लिखन, लिखन्ति, लिखत। पा धातु पीना, पिबन, पिबन्ति, पिबत। अगला प्रत्यय है शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय का प्रयोग भी किसी कार्य को करते हुए इसी अर्थ में किया जाता है। शानच प्रत्यय में आन शेष बचता है और आन से पहले म लगता है, यानी दोनों मिलकर बनता है मान। शानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं के साथ किया जाता है। आत्मनेपदी धातुओं के रूप कैसे चलते हैं? जैसे सेवते, सेवेते, सेवन्ते। आइए इस प्रत्यय का एक उदाहरण देखते हैं। सेव धातु सेवा करना, यानी सेवा करते हुए अगर हमें ये बनाना हो तो हम शानच प्रत्यय लगाएंगे। इसमें शेष बचेगा आन और उससे पहले लगेगा म, तो बनेगा सेवमानः। आइए इसे आसानी से समझते हैं। अगला उदाहरण हमने लिया है पच धातु और शानच प्रत्यय। शानच में शेष क्या बचता है? आन, और इससे पहले क्या लगता है? म, तो म जोड़कर आन लगाएंगे तो बनेगा पच मानः, पच मानः, यानी पकाते हुए। पुल्लिंग में बनता है पच मानः, स्त्रीलिंग में पच माना, और नपुंसक लिंग में पच मानम। शानच प्रत्यांत जो शब्द हैं उनके रूप चलते हैं पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान, और नपुंसक लिंग में फल के समान। शानच प्रत्यय के अन्य उदाहरण देखते हैं। पहला है सह धातु। शानच प्रत्यय लगकर बनेगा सहमानः, स्त्रीलिंग में
सहमाना और नपुंसकलिंग में सहमानम। अगला है वृद्ध धातु, बढ़ना, वर्धमानः, वर्धमाना, वर्धमानम। लभ धातु, लभमानः, लभमाना, लभमानम। यज धातु, यजमानः, यजमाना, यजमानम। जन धातु, इसका बनेगा जाय, तो पुल्लिंग में जायमानः, जायमाना, जायमानम। कंप धातु, कंपन होना, कंपमानः, कंपमाना, कंपमानम। और याच धातु, मांगना, याचमानः, याचमाना, याचमानम। अब हम बात करेंगे तद्धित प्रत्यय के बारे में। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के बाद में किया जाता है उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कौन से प्रत्यय होते हैं तद्धित? जैसे ठक, मतुप, वतुप, त्व, तल, तरप, तमप, अण, इतच आदि। आइए तद्धित प्रत्ययों के विषय में पढ़ते हैं। पहला प्रत्यय है ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय का अर्थ है भाव अर्थ में, यानी उत्पन्न होने का भाव, संबंधित होने का भाव इत्यादि। ठक प्रत्यय में एक शेष बचता है और जो पहला स्वर होता है, यानी पहले शब्द का जो पहला स्वर होता है उसमें वृद्धि होती है। वृद्धि के लिए हम संधियों में अलग से बात करेंगे, इसे थोड़ा आसान रूप से समझ लेते हैं। यदि किसी शब्द का पहला स्वर अ या आ हो तो वहां हम आ लिख देंगे। ई, ए, ऐ होगा तो उसे हम ऐ लिख देंगे। ऊ, ओ, औ होगा तो उसे हम औ लिख देंगे। और यदि री होगा तो उसे आर लिख देंगे। आइए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे शरीर प्लस ठक, तो ठक में शेष क्या बचता है? इक। ध्यान रहे शरीर में ये जो पहला है श, इसमें स्वर कौन सा है? अ। यहां हम देखें, यदि पहला स्वर अ हो तो उसे हम क्या लिखेंगे? आ। तो शरीर से क्या बनेगा? शारीर। और इक लग के बनेगा शारीरिक। एक और उदाहरण लेते हैं। नगर प्लस ठक, ठक में क्या शेष बचता है? इक। अब याद रहे इक प्रत्यय यानी ठक लगने के बाद ये जो पहला स्वर है न में अ, इसके स्थान पर बनेगा आ और ये बन जाएगा नागर, और इक जुड़ करके बनेगा नागरिक। ठक प्रत्यय के अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे धर्म प्लस ठक धार्मिक, ए का हमने क्या बनाया? आ। इसी तरह से कर्म कार्मिक, दिन दैनिक, ई है तो हमने आई बना दिया और शब्द बना दैनिक। इसी तरह से नीति तो नैतिक, वेद वैदिक, भूत भौतिक, भूगोल भौगोलिक और इतिहास ऐतिहासिक। अगला प्रत्यय है मतुप प्रत्यय। मतुप का अर्थ है वाला, यानी किसी के पास कोई चीज हो तो उसे हम मतुप प्रत्यय लगाकर दर्शाते हैं। मतुप प्रत्यय में मत शेष बचता है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे शक्ति प्लस मतुप, यानी जिसके पास शक्ति है या शक्ति वाला, तो शब्द बनेगा शक्तिमत।
अब ये आपने सुना नहीं होगा, इसका पुल्लिंग रूप है शक्तिमान। इस प्रत्यय को और आसानी से समझते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं, श्री प्लस मतुप। मतुप में क्या शेष बचता है? मत। अब श्री के आगे मत जोड़ते हैं तो शब्द बनेगा श्रीमत। इसे पुल्लिंग में लिखेंगे श्रीमान, स्त्रीलिंग में श्रीमती और नपुंसकलिंग में श्रीमत। मतुप प्रत्यय वाले शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसकलिंग में जगत की तरह चलेंगे। आइए मतुप प्रत्यय के अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे बुद्धि प्लस मतुप तो पुल्लिंग में बुद्धिमान, स्त्रीलिंग में बुद्धिमती और नपुंसकलिंग में बुद्धिमत। इसी तरह श्री तो बनेगा श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। धी, धीमान, धीमती, धीमत। इसी तरह से मधु, मधुमान, मधुमती, मधुमत। कीर्ति तो कीर्तिमान, कीर्तिमती, कीर्तिमत। इसी प्रकार इक्षु, इक्षु कहते ईख यानी गन्ना। इक्षुमान, इक्षुमती, इक्षुमत। अगला प्रत्यय है वतुप प्रत्यय। वतुप का अर्थ भी वही है, वाला या से युक्त, और इसमें शेष बचता है वत। यदि किसी शब्द के अंत में या उपधा में अ, आ या हलंत म हो तो वहां मतुप के स्थान पर वतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे धन। अब पिछले जो शब्द थे बुद्धि तो उसमें अंत में क्या था? ई। यहां क्या है? अ। तो प्रत्यय वतुप जुड़ेगा और वतुप में शेष बचता है वत, तो बनेगा धनवत। पुल्लिंग में क्या लिखते हैं? धनवान। आइए इसे और आसानी से समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। बल शब्द है और वतुप प्रत्यय जोड़ेंगे। वतुप में शेष बचेगा वत। अब बल के आगे वत लिखेंगे तो शब्द बनेगा बलवत। इसे पुल्लिंग में लिखेंगे बलवान, स्त्रीलिंग में बलवती और नपुंसकलिंग में बलवत। वतुप प्रत्यय वाले शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। आइए इसके अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे बल शब्द वतुप प्रत्यय पुल्लिंग में बलवान, स्त्रीलिंग में बलवती और नपुंसकलिंग में बलवत। इसी तरह से रूप तो रूपवान, रूपवती, रूपवत। गुण, गुणवान, गुणवती, गुणवत। विद्या, विद्यावान, विद्यावती, विद्यावत। ज्ञान, ज्ञानवान, ज्ञानवती, ज्ञानवत। धन, धनवान, धनवती, धनवत। कला, कलावान, कलावती, कलावत। ध्यान रहे यदि शब्दों के अंत में अ, आ हो तो वान लगेगा और ई, ऊ आदि हो तो मान लगेगा। अगला प्रत्यय है त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए करते हैं। इसमें त्व ही शेष रहता है। याद रहे त्व प्रत्यय लगने के बाद वो शब्द नपुंसकलिंग में ही रहेगा और उसके रूप फल के समान चलेंगे। जैसे महत शब्द है और त्व लगाएंगे
तो नपुंसकलिंग में रूप बनेगा महत्वम। इसके अन्य उदाहरण देखते हैं। पशु प्लस त्व तो पशुत्वम, लघु प्लस त्व लघुत्वम। इसी तरह से गुरु प्लस त्व गुरुत्वम, जड़ से जड़त्वम, सम से समत्वम, कटु से कटुत्वम, देव से देवत्वम। अगला प्रत्यय है तल प्रत्यय। तल प्रत्यय का प्रयोग भी भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ही किया जाता है। इस प्रत्यय में ता शेष रहता है। याद रहे, तल प्रत्यांत शब्द यानी तल प्रत्यय लगने के बाद वह शब्द स्त्रीलिंग में रहेगा और उसके रूप चलेंगे रमा की तरह से। आइए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मूर्ख और तल प्रत्यय लगाएंगे, तल में शेष क्या रहता है? ता, तो शब्द बनेगा मूर्खता। आइए तल प्रत्यय के अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे पशु प्लस तल, तल में शेष क्या रहेगा? ता, तो शब्द बनेगा पशुता। लघु से लघुता, गुरु से गुरुता, मित्र से मित्रता, सम से समता, कटु से कटुता, महत से महता। आगे बढ़ते हैं स्त्री प्रत्यय की ओर। स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं? जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किया जाता है, उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे टाप प्रत्यय, डाप प्रत्यय, चाप प्रत्यय, ङीप, ङीश और ङीन प्रत्यय, ये स्त्री प्रत्यय हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला स्त्री प्रत्यय है टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय का प्रयोग अकारांत पुल्लिंग शब्दों से यानी ऐसे शब्द जिनके अंत में अ हो, उन शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टाप प्रत्यय में आ शेष रहता है। उदाहरण देखते हैं। सुत प्लस टाप, सुत यानी बेटा और उसमें टाप जोड़ेंगे तो टाप में शेष बचेगा आ और दोनों मिलकर शब्द बनेगा सुता यानी बेटी। इसे और आसानी से समझते हैं। उदाहरण है छात्र प्लस टाप, टाप में शेष क्या रहेगा? आ, तो छात्र के आगे आ लिखेंगे तो शब्द बनेगा छात्रा। इसके अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे बाल प्लस टाप तो बाला, प्रथम प्लस टाप प्रथमा, कोकिल से कोकिला, अश्व से अश्वा, अज से अजा। यदि किसी शब्द के अंत में अक हो तो टाप प्रत्यय यदि जोड़ेंगे तो उस अक के स्थान पर इक हो जाता है और फिर आ प्रत्यय लगता है। जैसे बालक, इसके अंत में क्या है? अक, तो जब टाप प्रत्यय लगेगा तो अक का क्या बनेगा? इक यानी बालिक और आगे जुड़ेगा आ तो शब्द बनेगा बालिका। बालक से क्या बना? बालिका। इसी तरह से धावक धाविका, शिक्षक शिक्षिका, गायक गायिका, नायक नायिका। अगला प्रत्यय है ङीप प्रत्यय। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में री या हलंत न हो, ऐसे शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए ङीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसमें ई शेष रहता है। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे कर्तरी, इसके अंत में क्या है? री,
तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग जब बनाएंगे तो ङीप प्रत्यय लगेगा। ङीप में शेष क्या रहता है? ई। तो शब्द बनेगा कर्तरी। अब यहां इसे लिखने में अंतर आ गया, तो कैसे हुआ इसे और आसानी से समझते हैं। अगला उदाहरण है अभिनेत्री प्लस ङीप। इसे हम यहां लिखते हैं अभिने, और त्री को मैंने थोड़ा अलग लिखा है। प्रत्यय जोड़ते हैं ङीप प्रत्यय। ङीप में शेष क्या रहता है? ई। अब ई प्रत्यय लगने के बाद यहां ध्यान दें, ये जो त्री लिखा है इसे हम अलग अलग लिखते हैं, त प्लस री। अब जब री स्वर के आगे दूसरा स्वर है ई आ जाता है तो इनमें यण संधि होती है, और ये जो री है इसके स्थान पर र बन जाता है। तो त और र आगे क्या है? ई। तो त र और ई मिलकर बनेंगे त्री। अब ये जो नया बनकर आया है त्री, इसे इस ङीप प्रत्यय और ये त्री है, इनके स्थान पर यदि लिखेंगे तो बनेगा अभिनेत्री। आइए ङीप प्रत्यय के अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे दात्री तो बनेगा दात्री। इसी तरह से धात्री से धात्री। कामिन ये न अंत में है तो ङीप प्रत्यय लगेगा तो कामिनी। तपस्विन तपस्विनी। गुणिन गुणिनी। ध्यान रहे उम्र यानी वयवाचक शब्दों से और जातिवाचक शब्दों से यदि स्त्रीलिंग बनाना हो तो भी ई प्रत्यय ही लगता है। जैसे कुमार तो ङीप लगकर बनेगा कुमारी। किशोर से किशोरी। ब्राह्मण से ब्राह्मणी। देव से देवी। गोप से गोपी। तो ये थे मुख्य प्रत्यय। आइए कक्षा 9 में जो प्रत्यय चलते हैं यानी कृत प्रत्यय, उनकी पहचान का तरीका। जैसे पहला है क्त्वा प्रत्यय। जिन धातुओं के अंत में त्वा लगा हुआ हो तो वहां प्रत्यय होगा क्त्वा। जैसे गत्वा, पीत्वा, दृष्ट्वा, उक्त्वा आदि। इसी तरह से यदि धातुओं के अंत में य हो, विहस्य, उपसृत्य, संपठ्य, तो वहां प्रत्यय है ल्यप। धातुओं के अंत में यदि तुम हो, वक्तुम, पातुम, पठितुम, तो प्रत्यय है तुमुन। इसी तरह से धातुओं के अंत में यदि तह यानी गतः, पठितः, लिखितः, इनके स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के रूप भी बनते हैं। जैसे गतः, गता, गतम। जहां अंत में हो तह तो प्रत्यय होगा क्त। इसी तरह से धातु के अंत में हो वान, याद रहे धातु के अंत में हो वान। जैसे गतवान, पठितवान, उक्तवान आदि, तो प्रत्यय है इक्तवतु। इसी तरह यदि धातु के अंत में है अन, जैसे गच्छन, पठन, लिखन, हसन आदि, तो प्रत्यय है क्षत्रि। और यदि अंत में है आनह या मानह तो प्रत्यय है शानच। ये तरीके हैं जिनसे हम इन प्रत्ययों की पहचान कर पाते हैं। आइए अब कक्षा 10 के प्रत्यय जो तद्धित प्रत्यय हैं उनकी पहचान का तरीका। यदि किसी शब्द के अंत में इक हो तो प्रत्यय है ठक। जैसे धार्मिकः, नैतिकः, भौगोलिकः। और यदि किसी शब्द के अंत में हो मान, याद रहे शब्द के अंत में न कि धातु के। जैसे बुद्धिमान,
धीमान, कीर्तिमान तो प्रत्यय है मतुप। और यदि किसी शब्द के अंत में है वान, गुणवान, रूपवान, धनवान तो प्रत्यय है वतुप। और यदि शब्द के अंत में है त्वम, जैसे लघुत्वम, पशुत्वम, महत्वम तो प्रत्यय है त्व। और यदि अंत में है ता, जैसे लघुता, महत्ता, मित्रता तो प्रत्यय है तल। इसी प्रकार यदि किसी शब्द के अंत में है आ, जैसे छात्रा, सुता, अजा, अश्वा तो प्रत्यय है टाप। और यदि किसी शब्द के अंत में है ई, जैसे कर्तरी, दात्री, देवी, नदी आदि तो प्रत्यय है नीप। तो ये तरीका है जिससे हम इन प्रत्ययों की पहचान आसानी से कर पाएंगे। ये था आज का विषय प्रत्यय। प्रत्यय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य